आइए उसी भाग को निकालने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 23वें पद को, वर्स 23 को आज के ध्यान के लिए फिर से पढ़ने पाए। अगर खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल इसका शेष भाग कल फिर मैं कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। यस। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। सब बोलिए, परमेश्वर हमारे साथ है। थोड़ा और अच्छे से, है ना, कोशिश करिएगा, जीभ घूमेगी। सब बोलिए, परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, घूम रही है ना जीभ, कितने अच्छे से घूम रही है। थोड़ा और घुमा करके देखिए, अच्छे से, थोड़ा जोर से घुमा करके देखिए। 1 2 3, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह को एक नाम दिया गया, इम्मानुएल करके नाम दिया गया। और इम्मानुएल के नाम का अर्थ, जो मतलब है, हमने देखा है कि परमेश्वर हमारे क्या है, साथ में है। आज से 2023 साल पहले ये बालक, ये यीशु, ये इम्मानुएल हमारे लिए पैदा हुआ। आज हम कह सकते हैं ये परमेश्वर हमारे क्या है, साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। लोग आए, लोग हमें छोड़ दिए, हम किसी के साथ रहे, हमने किसी का साथ छोड़ दिया, हमारा किसी ने साथ छोड़ दिया। परम प्रभु का धन्यवाद हो, अगर इन 2023 वर्षों से अगर कोई आपके साथ में है, दैट इज द ट्रू क्रिसमस, एक रियल क्रिसमस, सही क्रिसमस, इम्मानुएल, जो मेरे और आपके क्या है, साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, चर्च, मैं और आप अकेले नहीं हैं। इतने सालों की सेवा में कई लोग आए और कई लोग छोड़ करके चले गए। कई लोगों ने कहा कि पास्टर साहब, हम मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ सेवा में खड़े रहेंगे। और आज आपको मैं बता रहा हूं, आज ऐसा प्रॉमिस करने वाले भी आज हमारे साथ नहीं है। और आज मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूं, मेरा परिवार इस बात को कहने के लिए शर्माएगा नहीं कि आज वो इम्मानुएल परमेश्वर हमारी सेवा में हमारे क्या है, साथ में है। आज आप अपने जीवन में अकेले नहीं हैं। यदि आप सोचते हैं कि इस क्रिसमस में कोई मेरे साथ में नहीं है, बेटा आपके साथ में नहीं होगा, बेटी आपके साथ में नहीं होगी, पति आपके साथ में नहीं होंगे, आपके परिवार के लोग आपके साथ में नहीं होंगे, पर आज सुबह आपको इस बात को जानकर खुशी होगी कि आसमान का परमेश्वर, जिसका नाम ही इम्मानुएल है, और वो हमारे साथ रहने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। क्या करने के लिए आया? वो हमारे साथ रहने के लिए आया। हमारी सेवा में, हमारे पारिवारिक जीवन में वो प्रभु हमारे क्या रहने के लिए आया? साथ रहने के लिए आया। हमने निर्गमन की पुस्तक से एक उदाहरण पढ़ा था। मैं चाहता हूं फिर से एक बार उस उदाहरण को पढ़े। निर्गमन की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, और हम 10वें पद से फिर से पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले मैं था, और न जब से तू अपने दास से बात करने लगा है। जब से तू अपने दास से बात करने लगा, मैं तो अपने मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मैं अपने मुंह और जीभ का क्या हूं? भद्दा हूं। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? बोले, कौन एक्सेप्ट कर रहा है? मूसा एक्सेप्ट कर रहा है। अपनी कमजोरी को वो एक्सेप्ट कर रहा है। किन क्षेत्रों में वो कमजोर है, अपने वीकनेस को वो बता रहा है। प्रभु से बता रहा है कि प्रभु, मेरा मुंह का मैं बड़ा भद्दा हूं, प्रभु मैं हकलाता हूं। किससे बता रहा है मालूम है? क्रिसमस को बता रहा है, परमेश्वर को बता रहा है कि मैं कमजोर हूं, मैं बोलने में कमजोर हूं। मूसा एक्सेप्ट कर रहा है,
अपनी कमजोरी को क्या कर रहा है, प्रभु के सामने बता रहा है। कितने कम लोग हैं जो अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते हैं, पर यहां पर मूसा अपनी कमजोरी को क्या कर रहा है, बताने की कोशिश नहीं कर रहा, बता रहा है कि प्रभु क्या बता रहा है। और उसने कहा मैं तो मुंह और जीभ का क्या हूं, भता हूं प्रभु। ना तो हे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो मैं पहले था, और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा। प्रभु मैं तो किसी भी काम का नहीं हूं प्रभु, आप क्यों मुझे सेवा में लेकर आना मांगते, क्यों अपनी जिम्मेदारी को देना मांगते। प्रभु और भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बोलने में एक नंबर है प्रभु। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है, तू किसी का नाम सजेस्ट कर रहा है क्या, तेरे मोहल्ले में तेरे परिवार में कोई है क्या। प्रभु ने उसको ऐसा वाला ऑफर नहीं दिया, पर प्रभु ने एक बात उससे कही। क्या क्या, 11वां पद में यहोवा ने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह, मूसा मनुष्य का मुंह किसने बनाया। हेलो, आपका मुंह किसने बनाया, पक्का है। फिर क्यों ब्यूटी पार्लर में जा जा के उस चेहरे को, थोपड़ा को बिगाड़ के उसका एंड बैंड बनाकर खराब कर दे रहे। आप इतने सुंदर हो, आपका मुंह प्रभु ने इतना अच्छा बनाया, शादी के समय जाकर ऐसा लिपाई ऐसा पोताई करके आते। कई बार हमको देख करके समझ में, घबराने में, सोचने में, पहचानने में तकलीफ होती। ब्यूटी पार्लर वाले पोताई भी करते तो पूरा पोताई करते तो समझ में आता। कहां पोताई करते, मुंह का ही करते। हाथ तो दिख ही रहा है, हाथ तो आपका ओरिजिनल रंग बता रहा है, गला आपका ओरिजिनल रंग बता रहा है। परमेश्वर ने मुझको और आपको जैसा भी बनाया है, कैसा बनाया, अच्छा बनाया। एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई तो जैसा पत्नियों को गुस्सा आता है तो फिर पत्नी क्या बोलती है, मैं कहां जा रही, मैंने सुना नहीं। तो माई का भी आजकल बहुत आ गया, आजकल धमकी दो, मरने जा रही हूं। कहां जा रही, मैं मरने जा रही हूं। क्योंकि मायके में भी आजकल दाल नहीं गल रही है, तो कहां जा रहे हैं, मरने जा रही हूं। पति बोला ठीक है जा, मरने जा। तो ये मरने जाने वाली पत्नी पति से लड़कर मरने जा रही है। ये अपने कमरे में जाकर ये एकदम अपना पूरा मेकअप करने लगी। तो पति आया, अरे तो मरने जा रही बोल रही, तो फिर ये मेकअप क्यों कर रही है। हाँ, कल मेरी फोटो नहीं आएगी क्या, कल मेरी फोटो पेपर में नहीं आएगी क्या। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मरने के लिए भी क्या करके मरना है, मेकअप करके मरना है। मैं आपके ब्यूटी पार्लर के खिलाफ नहीं हूं। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमको जिसने भी बनाया है, कैसा बनाया, अच्छा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्किन के रंग के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अपने कलर के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो लोग काले हैं वो और धन्यवाद दीजिए। आपका कितना पैसा बच गया, नहीं, ओरिजिनल रहेगा, ओरिजिनल को डुप्लीकेट बनाने की कोशिश मत करिए। ओके, कम बैक। परमेश्वर इस बात को याद दिला रहा, मूसा मैंने तेरे को बनाया है, तू अपने आप से नहीं आ गया। आई हैव मेड यू। किसने, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। इट मीन्स परमेश्वर बनाने का काम करता है, पर शैतान कई बार बिगाड़ता है।
पर एक बात परमेश्वर ने कही, 12वें पद में लिखा, अब जा, मैं तेरे मुख के क्या रहूंगा, संग रहूंगा। सब बोलिए, तेरे मुख के संग रहूंगा। मेरी तरफ देखिएगा। इम्मानुएल के क्या नाम है? इम्मानुएल का नाम क्या है? मतलब क्या है? परमेश्वर मूसा से ये बोल रहा है, तू जा, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा। मैं तेरे मुंह के संग इम्मानुएल बनकर रहूंगा। आज सुबह ये पद को पढ़ रहा था, प्रभु ने एक बात मेरे दिल में डाली। हम में से कईयों को ये प्रार्थना करने की जरूरत है और प्रभु से बोलने की जरूरत है, प्रभु आप इम्मानुएल बनकर मेरे मुंह के, बोलिए ना, साथ रहिए। आपको मेरे मुंह के लिए इम्मानुएल बनने की जरूरत है। मुझे आपको यह बताने से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे आप में से कईयों के मुंह के साथ ये इम्मानुएल परमेश्वर नहीं। परमेश्वर बोल रहा है, मूसा डोंट वरी, तू बोल नहीं पा रहा, तू गा नहीं पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। मेरा नाम ही इम्मानुएल है, मैं साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। जा, जो कुछ भी तुझे बोलना के क्या है, संग रह के क्या है, साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं यहां पर थोड़ा सा रुकना चाहता हूं। हम में से बहुतों के जीवन में ये इम्मानुएल नहीं होने के कारण हमारे रिश्तों में बहुत सी गड़बड़ियां। आज परिवार में लड़ाई और झगड़े हैं, कलीसिया में लड़ाई और झगड़े हैं, दोस्ती में लड़ाई और झगड़े हैं, प्रेयर ग्रुप में लड़ाई और झगड़े हैं। आज कई जगह मन मुटाव है। कारण क्या है मालूम है? कौन नहीं है? कौन नहीं है? इम्मानुएल नहीं है। 140वां भजन पढ़ेंगे, लिखिए क्या लिखा है, पहले वचन से पढ़िएगा। हे यहोवा, हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। इधर देखिए, कौन सा पुरुष बोल रहा है? कौन सा पुरुष? बोलिए, कौन सा पुरुष? इंग्लिश में क्या लिखा है? इविल मैन। एक प्रार्थना कर रहा है प्रभु का दास दाऊद, और वो कहता है, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले और उपद्रवी पुरुष से। उपद्रव का मतलब समझते हैं? जो खराब करता है, जो माहौल को खराब कर देता है, जो उपद्रव करता है, हर चीज में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, हर चीज में कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करता है। ही इज नॉट साइलेंट मैन, ही इज ए वायलेंट मैन। वो शांत रहने वाला नहीं, आग लगाने का काम करता है। और ऐसे आग लगाने वाले दाऊद के समय में भी थे। और दाऊद ऐसों के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी क्या है, रक्षा कर। दूसरा पद पढ़िए, क्या है? क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है। उन्होंने कहां बुरी कल्पनाएं करी हैं? बोले, कहां बुरी कल्पनाएं करी हैं? मन में। ये उपद्रवी पुरुष लोग मन में बुरी कल्पनाएं करी हैं और वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। क्या मचाते हैं भैया? इन लोग लड़ाइयां मचाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बात मैं कह रहा हूं। इसलिए परमेश्वर मूसा से बोल रहा है, मूसा अब जा, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा, मैं तेरा माउथ पीस बनकर रहूंगा, तुझे जो बोलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आज प्रभु हमारी अगुवाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए आज उपद्रव हो रहे हैं, इसलिए आज लड़ाइयां हैं। प्रेयर ग्रुप की बहनें ध्यान से सुनिएगा, आप क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहे मालूम है? क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके साथ इम्मानुएल नहीं। भाई लोग, आप लोग क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहे मालूम है? क्योंकि इम्मानुएल आपके साथ नहीं है।
ध्यान से सुनिए, आपको सब बातों के लिए टाइम है, इस बातों के लिए टाइम नहीं है। प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, गपशप मारने के लिए टाइम है, बेकार की बातों के लिए टाइम है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, मन में बुरी बुरी कल्पनाएं लेकर बैठे हैं। और लिखा है, मैं नहीं लिख रहा, वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। और तीसरा पद देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनका बोलना सांप का काटना सा है। बाप रे, इधर देखिएगा, किनका बोलना, किनका बोलना, उनका बोलना सांप का काटना सा है। उनके मुंह में नाग का सा विष रहता उनके है। मुंह में नाग का सा विष रहता है। फुटनोट में हाँ क्या लिखा राजू भाई? उन्होंने सांपों के समान अपने जीभ को क्या किया है? तेज किया है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, हाथ उठाओ ना अच्छे से, और अच्छे से उठाओ। क्या बोल रही? लाइक दे हैव शार्पन्ड, अपने जीभों को उन्होंने क्या किया है? ऐ शाबाश धार। आप समझ में आ रहा है? आपको कितने लोग को लगता है हमारे जीभ को इमैनुअल की जरूरत है? जरूरत है हमारी इमैनुअल? यस, हमारे जीभ को इमैनुअल की जरूरत है, हमारे मुंह को इमैनुअल की जरूरत है, क्योंकि ये मुंह उपद्रवी करने वाला है, लड़ाइयां मचा रहा है, नाग का सा विष इसके अंदर है। अगर किसी को काट लिया तो फिर क्या होगा बताओ? मेरे पापा एक बात बोलते थे, बिच्छू के डंक में रहता है जहर, सांप के दांत में रहता है जहर, और मनुष्य के सर से लेकर पांव तक जहर ही जहर। दो पैर वाला प्राणी कितना खतरनाक है। बाजू में बैठ करके भी हमको बेच डालेगा। चर्च, मैं आपसे विनती करता हूं, आज आप इस इमैनुअल को अपने साथ में रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी नीड दिस इमैनुअल। प्रभु, मुझे मेरे मुंह के ऊपर, प्रभु मुझे इमैनुअल की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। अगर पति के पास भी इमैनुअल होगा, पत्नी के पास भी इमैनुअल होगा, तो फिर क्या होगा? अगर एक का भी इमैनुअल मिस हो गया, अगर पति का इमैनुअल मिस हो गया, तो फिर क्या होगा? खालिस्तान भरिए ना। पति पत्नी थोड़ी देर के लिए बोलता है, रखो इमैनुअल को बाजू में। कितने लोग हैं पूरे साल भर बिना इमैनुअल के बगैर अपने मुंह को क्या करते रहे? इस्तेमाल करते रहे। पढ़े एक और आयत को पढ़े, 141वां वचन, 141वां अध्याय, 141वां अध्याय और उसके तीसरी आयत को पढ़े। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की तू क्या कर? रखवाली कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा अपने पड़ोसी को ऐसे कोहनी मार करके बोलिए ना, तेरे लिए है ये वचन। ऐसा, अरे ऐसा करके बोलो ना, तेरे लिए। किया कि नहीं किया? तो दोनों तरफ करो ना ऐसे, तो दोनों तरफ करके बोलो, ये मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए। अब अगर आज के बाद अगर आपके प्रेयर ग्रुप में अगर कोई ऐसा उपद्रव मचाए ना कोई भाई या बहन, बोलना नहीं, समझ लेना जिनके पास जहर है वो जहर ही उगलेगा। आपके पास क्या है?
ये ऑनलाइन के चक्कर में बहुत बातें मैं नहीं बोल पा रहा हूं। और आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि ये नए साल से ऑनलाइन अपन बंद कर देंगे, क्योंकि सबको लाइन पे लाने के लिए ऑनलाइन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि डोज थोड़ा कम जा रहा है। हे यहोवा, मेरे मुख पर आप क्या बैठाइए? पहरा बैठाइए। Take control Take control of what I say, take control of what I say, O Lord, O Lord, and keep my lips and keep my lips sealed. sealed. मेरे होठों को आप सील कर दीजिए। प्रभु, केवल ऐसी ही बातें मेरे मुंह से निकलने पाए। आज प्रभु मूसा से बोल रहा है, मूसा जाना, मैं तेरे मुख के संग रहूंगा। आज तो सुबह मुझको बोलना चाहिए, प्रभु आप मेरे मुंह के साथ रहिए, आप मेरे आंखों के साथ रहिए, आप मेरे हाथों के साथ रहिए, आप मेरे पैरों के साथ रहिए। हम बोलने पाए, प्रभु आप मेरे विचारों के साथ रहिए, क्योंकि आप मेरे साथ रहने के लिए ही आए हैं। इसलिए उसका नाम इम्मैनुएल रखा गया है कि वो परमेश्वर हमारे क्या है? साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च में आपसे विनती करता हूं, अगर ये इम्मैनुएल आपके साथ में होगा, आपकी आंखें गंदी चीजें नहीं देखेंगी। ये इम्मैनुएल अगर आपके कानों के साथ में होगा, आप बुरी बातों को नहीं सुनेंगे। ये इम्मैनुएल यदि आपके साथ में होगा, आप गंदी बातों को नहीं बोलेंगे। ये इम्मैनुएल आपके साथ में होगा, आप गंदी चीजों को खाएंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। अगर ये इम्मैनुएल आपके पैरों के साथ में होगा, आपको गलत स्थानों पर क्या है? लेकर नहीं जाएगा। मेरे प्यारों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं, ये इम्मैनुएल, ये परमेश्वर हमारे साथ ना रहने के कारण हम कितने बार गलत रास्तों में क्या है? चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि बिना आराधना के आप कुछ काम करेंगे और प्रभु आपके साथ में रहेगा? कितने दुख की बात है। हम हर एक गलत कामों को करने के बाद हम आशा करते हैं कि वो परमेश्वर हमारे क्या रहे? साथ में रहे। वचन के अनुसार ना जीकर हम अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार चलकर हम प्रभु से आशा करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ में रहिए। इट्स नॉट पॉसिबल। परमेश्वर को जरूरत है। एक और आयत पढ़िएगा, नीति वचन की पुस्तक 21वां अध्याय 23वें वचन को पढ़ेगा। 21 का 23। जो अपने मुंह को वश में रखता है। ध्यान से सुनना, जो अपने मुंह को वश में रखता है, मतलब जो अपने मुंह को कंट्रोल में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। वह अपने प्राण को विपत्तियों से क्या है? बचाता है। एक और वचन नीति वचन में मुझे मिला नहीं, टाइम भी नहीं मिल पाया। जो अपना गाल बजाता फिरता है, जो अपने मुंह को अपने वश में रखता है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपका मुंह आपके वश में है? आपका मुंह आपके वश में है? जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता है। वह अपने प्राण की रक्षा करता है। परंतु जो गाल बजाता है, कहां पढ़ रहा है बेटा? 13 का 3। 13 का 3। वेरी गुड, थैंक यू। आइए 13 का 3 आ जाए। 13 का 3, ओके। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, और एक पद आप ऐड कर लीजिएगा, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता है। परंतु जो गाल बजाता है, क्या बजाता है? बोलिए ना, क्या बजाता है? हम में से कई लोग भले ड्रम बजाना ना आता हो, कीबोर्ड भले बजाना ना आता हो, गिटार विटार ना बजाना आता हो, ड्रम बजाना ना आता हो, तो क्या बजा देते हैं? अरे बोलिए ना भाई, गाल भी क्या ताल में बजाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाल बजाना? देखना भैया क्या लिखा है। गाल बजाना का मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या है? 3 है। ओपन वाइड हिज लिप्स। और कोई अनुवाद? केयरलेस टॉक। केयरलेस टॉक। केयरलेस टॉक। Who speaks rashly, बिना सोचे समझे बोलता है। We need Emmanuel. और
थोड़ा भाइयों से ज्यादा बहनों को इमैनुअल की ज्यादा जरूरत है। इधर की बहनों को नहीं है, गुजरात की बहनों को बोल करके आए, मेरे को नहीं। परमेश्वर इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ में है। और आज हम सीख रहे हैं कि ये परमेश्वर हमारे कहां के है? मुंह के साथ में है। मैंने कहा हमारे आंख के साथ में है। अगर ये इमैनुअल परमेश्वर हमारे आंख के साथ में रहेगा, हम गंदी चीजों को देखेंगे नहीं। हम में से कितने लोग गंदी चीजों को देख रहे हैं, गंदी चीजों को सुन रहे हैं? आपको क्या लगता है आपका इमैनुअल नहीं देखता होगा? दूसरी बात, आज तो 2 ही पॉइंट रिपीट में ही हो गया टाइम। दूसरी बात हमने देखा था कि हमारे स्ट्रगल लाइफ में, हमारे संघर्षों के बीच में, एक स्ट्रगल लाइफ में और आप जी रहे हैं, और एक स्ट्रगल लाइफ में हमारा परमेश्वर किसके साथ है? हमारे क्या है? साथ में है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं समाप्त कर रहा हूं यहां पर। एक अर्थ में परमेश्वर ने एक अद्भुत नाम उसको दिया, इमैनुअल। और इमैनुअल के नाम का मतलब है वो परमेश्वर किसके साथ में है? हमारे साथ में है। आज आपको लगता है कि वो प्रभु जहां जहां नहीं है, आज बोलिएगा प्रभु आप मेरे लिए, मेरे आंखों के लिए क्रिसमस बन जाइए, मेरे मुंह के लिए आप क्रिसमस बन जाइए, मेरे पैरों के लिए आप क्रिसमस बन जाइए। इस बीच में 2-3 जगह मैं देखा, लोग आजकल तो सारे गेम्स मोबाइल में आ गए हैं। हाँ, याद आया मेरे को, बांद्रा रेलवे स्टेशन में मैं गुजरात के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए जा रहा, 5-6 लोग बैठे हैं, मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं पैसा लगाकर। कितने गेम्स आ गए जो आज आपको इस इमैनुअल से क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं। कितने जवान बच्चे हैं इस मोबाइल के कारण इमैनुअल परमेश्वर से दूर हो गए। थोड़ा मुझको जवान लोग बताए, अगर यीशु मसीह आज के दिनों में होता, फ्री फायर खेलता क्या? हेलो, फ्री फायर खेलता? देखा मेरी बात हजम नहीं हो रही, खांसी भी आ रही हजम नहीं हो रहा ना। और कौन सा गेम है बेटा? और क्या गेम है? पबजी खेलता क्या? यीशु मसीह पबजी खेलता क्या? है? नहीं, फिर क्या खेलता है? यीशु मसीह होता तो फ्री फायर खेलता, पबजी खेलता, यीशु मसीह लूडो खेलता। और आज हम जो यीशु मसीह जो काम नहीं करेगा, वो सारे काम कौन करेंगे? हम करेंगे। यीशु मसीह 12 साल का था, क्रिसमस 12 साल का था, मंदिर में वचनों के साथ वो क्या कर रहा था? वाद विवाद कर रहा था। आज 12 साल का बच्चा, 12 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 साल का बच्चा मोबाइल धर कर टिकर टिकर कर रहा था। एक बाप कुछ खोल नहीं पा रहा था, अपने बेटे को दे दे, बेटा खोल कर बता तो एप्लीकेशन कहां है। कितना फर्क है उस समय में यीशु में और आज के यीशु में। मेरे प्यारे, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, वो इमैनुअल परमेश्वर हमारे साथ में है। अपनी जिंदगी को खराब मत करिए, अपनी जवानी को खराब मत करिए, अपने प्रार्थना में जीवन को खराब मत करिए, अपने भक्ति में जीवन को खराब मत करिए। यदि आपको लगे, आज बोलेगा प्रभु आपका नाम इमैनुअल है, आप मेरे साथ रहिए। जो मूसा के साथ रहने वाला परमेश्वर, याकूब के साथ रहने वाला परमेश्वर, दाऊद के साथ रहने वाला परमेश्वर, वो आज भी इस 2023 के क्रिसमस के इस सप्ताह में भी मेरे और आपके साथ रहने के लिए क्या है? तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए।